मध्य प्रदेश की राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 28 अगस्त इवनिंग के 6 बजे तक आप कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसीजर कर फीस डिपॉजिट करके रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या होता है अपग्रेड और क्या होता है कैंसिलेशन। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ MBBS वाला। हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोग के बीच में लेटेस्ट अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश से रिलेटेड मध्य प्रदेश की राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है। रिपोर्टिंग की डेट जो आज मध्य प्रदेश का था 25 तारीख को शाम के 5 बजे तक लास्ट डेट था। 26 अगस्त तक इवनिंग तक आप कैंसिलेशन या अपग्रेड की प्रक्रिया कर सकते थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ का शेड्यूल रिवाइज हो चुका है, जिसका नया शेड्यूल मैं आप लोग के बीच में शेयर करने वाला हूं। फिर मैं आप लोग के बीच में चर्चा करूंगा कि कैंसिलेशंस का क्या मतलब है और अपग्रेड का क्या मतलब है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो नई गतिविधि है, जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो नए सीट्स हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नए अप्रूवल्स आ रहे हैं, उसको लेकर हम आप लोग के बीच में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जो मध्य प्रदेश का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में, जो कि नया MPDME के पोर्टल पे नई डेट आ चुका है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 25 तारीख तक अभी तक इवनिंग के आप 5 PM तक रिपोर्ट कर सकते थे, जिसकी रिवाइज जो डेट है वो 28 अगस्त इवनिंग के 6 बजे तक आप कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसीजर कर फीस डिपॉजिट करके रिपोर्ट कर सकते हैं। एडमिटेड एंड इंस्टीट्यूट जो अलॉटमेंट लेटर के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर करते हैं, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फीस सबमिशन का प्रोसीजर होता है। देन आपको कॉलेज से एक आपको रिपोर्टिंग करने के बाद एडमिटेड एंड इंस्टीट्यूट कंप्लीट कराना है। वो पार्ट भी आपको कंप्लीट करना भूलना नहीं है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि हमने फीस सबमिट कर दिया तो क्या हमारा एडमिशन कंप्लीट हो गया? तो नहीं, फीस सबमिट करने के बाद जब आपकी फीस वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया और ग्रीन बबल आपका ग्रीन हो चुका है वहां पे, तो आप फिर अगला जो है अपडेट, आपको कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन लेटर लेना ना भूले। एडमिशन लेटर जो कॉलेज से मिलता है उस पे जो कॉलेज आपको अलॉट है उसके डीन का सिग्नेटरी, जो डीन होते हैं उनके साइन और सिग्नेचर्स रहता है, वो पेपर लेना ना भूले, ये मस्ट है। उसके बाद जो नई शेड्यूल आई है ऑनलाइन कैंसिलेशन एंड एडमिशन एट कॉलेज लेवल, उसके लिए आपको जो डेट मध्य प्रदेश DME के पोर्टल पे है वो साथ ही साथ रिपोर्ट करके कैंसिलेशन का भी प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 30 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हैं कैंसिलेशन का प्रोसीजर। फिर उसके बाद अगला डेट है अपग्रेडेशन ऑफ सेकेंड राउंड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसका भी डेट 20 तारीख से लेके साथ ही साथ जैसे आप रिपोर्ट किए, अगर आपका वांटेड कॉलेज नहीं है, जो आपका डिजायर्ड कॉलेज नहीं है, तो आप रिपोर्ट करने के बाद फीस सबमिट किए, फीस सबमिट करने के बाद एडमिटेड एंड इंस्टीट्यूट से आपने अपने लिए लेटर जारी कराया जो एडमिशन लेटर है, देन आप विलिंगनेस टू अपग्रेड वाला जो कॉलम है ऑनलाइन, उसको जाकर आप टिक कर सकते हैं अपने ID पासवर्ड को ओपन करके अपने पोर्टल को, प्रोफाइल को। देन एक कॉलेज में भी 100 रुपीज का एक आपको शपथ पत्र देना है कि मैं विलिंगनेस टू अपग्रेड, मैं दूसरे कॉलेज में जाना चाहता हूं, सेकेंड राउंड में मुझे चॉइस फिलिंग के लिए अलाउ किया जाए। इस पार्ट को भी आपको बहुत बेसिकली ध्यान देना है कि अपग्रेड करने के लिए दोनों प्रक्रिया को फॉलो करना है। सबसे पहले तो अपने क्रिएट प्रोफाइल, जो प्रोफाइल है आपकी MPDME पे, उस पे जाकर MPDME के पोर्टल को क्लिक करना है अपग्रेड टू विलिंगनेस। देन कॉलेज में भी आपको एक एफिडेविट सबमिट करना है दोस्तों, क्योंकि जो आपका फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट होता है वहां पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे आप फर्स्ट जो कॉलेज मिला है उस पे सबमिट हो जाता है। अगर सेकेंड राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो वहां से आपको एक रिसीविंग लेटर, जिसको बोलते हैं एडमिशन लेटर फाइनल, वो लेकर रखना होता है। सेकेंड राउंड में जब आपको कॉलेज मिलेगा तो उस कॉलेज में आपको अपने फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के सेट के साथ उस पर्ची को लेकर जाते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉलेज जो आपको मिला है नया, उस कॉलेज में ऑलरेडी आपका सारा स्टेटस क्लियर रहता है और आपको वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस पर्ची के बिहाफ पे जो आपको एडमिशन लेटर मिलता है उसके बिहाफ पे आपको सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग का प्रक्रिया फुलफिल करने के लिए मौका मिलता है। तो अब हम बात करने वाले, आपने नया अपडेट देख लिया कि जो रिपोर्टिंग का समय है वो बढ़ाकर 3 दिन और कर दिया गया है, 28 अगस्त इवनिंग के 6 PM। और कैंसिलेशन और अपग्रेड का जो प्रक्रिया है, कैंसिलेशन का जो टाइम हो 30 अगस्त शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। अपग्रेड का जो टाइमिंग है उसको 30 अगस्त रात्रि के 11 बजे तक आप अपग्रेड वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों।
अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नेक्स्ट जो हमने अपने टॉपिक डिस्कशन किया था कि क्या होता है अपग्रेड और क्या होता है कैंसिलेशन। तो अब समझने की चीज है कि अपग्रेड वह स्टूडेंट कर सकता है जो स्टूडेंट को जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला है उस कॉलेज से वो सेटिस्फाइड नहीं है या वो एक और मौका चाहता है अपने लिए अगले कॉलेज के लिए। तो जब आप अपग्रेड का जो फॉर्म भरते हैं और आप वहां पे कॉलेज के अंदर आप एफिडेविट सबमिट करते हैं तो सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अगर आपको डिजायर कॉलेज मिल गया सेकेंड राउंड में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाया जो आपने चॉइस फिलिंग में डाला है तो आपका पुराना जो कॉलेज जो अलॉटेड था जिसमें आपने फीस की प्रक्रिया कंप्लीट की, एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट किया है, वो कॉलेज आपका बना रहेगा। तो यहाँ पे जो कॉलेज अलॉटेड था फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज तो आपके पास है। अगर आपने सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करके चॉइस फिलिंग किया, अगर वो नेक्स्ट कॉलेज नहीं मिलता है तो ये कॉलेज आपका बना हुआ है, एडमिशन की प्रक्रिया आपकी पूरी तरीके से सेफ है, कंप्लीट है। आपके पास एडमिटेड इंस्टीट्यूट का लेटर है, मतलब कि उस मेडिकल कॉलेज में आपकी सीट पक्की है जो कॉलेज अलॉट था। कैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड में आपने कोई कॉलेज को अलॉट करा लिया, आपने कोई कॉलेज अलॉट कराया, अब वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है। अब सपोज आपको जो कॉलेज नहीं पसंद है तो उस कॉलेज में आपने किसी के कहने पे जाकर रिपोर्टिंग तो कर लिया, बाद में आपको लगा कि अफसोस कि नहीं मुझे कॉलेज नहीं लेना चाहिए था, या उसका कुछ फीडबैक आपको नेगेटिव मिल गया और आपको फिर से लगा कि नहीं मैं इस राउंड से मैं बाहर होना चाहता हूं, एक कैंसिलेशन प्रक्रिया करना है मुझे, तो आपको रिपोर्टेड कॉलेज है वहां पे जाकर कैंसिलेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके लिए फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो देन जाकर आपकी कैंसिलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी, लेकिन मैं आप लोग के बीच में एक बार बताना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था क्या फर्स्ट राउंड में अगर हमें जो अलॉटेड कॉलेज वहां रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या सेकेंड राउंड में हम बने रहेंगे और सेकेंड राउंड में हमें चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट 100% आपको सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग करने का, काउंसलिंग में भाग लेने का। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है मध्य प्रदेश के अंदर। अब हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2 मेडिकल कॉलेज, सिंगरौली का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और श्योपुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये 2 मेडिकल कॉलेज की 100 सीट्स सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में संभवतः ऐड ऑन होने जा रही है। आज ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि मध्य प्रदेश में 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 4 पीपीपी मॉडल पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल्स आने की संभावनाएं हैं। तो जो बच्चे बाउंड्री लाइन पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ मार्क्स की वजह से, कुछ नंबर के वजह से, कुछ रैंक की वजह से छूट गए थे, उनको एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सीट मिलते हुए दिख रही है और उसका सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में संभवतः सुरक्षित है जो कि बाउंड्री लाइन पे है। ये बहुत बड़ा मतलब एक गवर्नमेंट की साइड से और एक नया मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो कि आपको 200 गवर्नमेंट मेडिकल, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हमारे पास एक नोटिफिकेशन अपडेट आया था, एक लेटर आया था एलओपी का, सिंगरौली मेडिकल कॉलेज का, जिसकी एलओपी का जो लेटर है वो हमारे पास रिसीव हुआ था। तो 100% ऐसा लग रहा है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मध्य प्रदेश में मिनिमम 200 सीट्स तो एड ऑन होने जा रही है। अभी तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज जैसे 2 मेडिकल कॉलेज और एड ऑन होने जा रहे हैं, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 19 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी संभावनाएं बढ़ रही है। जो मेडिकल कॉलेज की मान्यता नहीं आ पाई थी इस वर्ष, उसकी भी चांसेस है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, और नए गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी आने की संभावनाएं। डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसा कि हम हर एक पॉइंट को कवर किए, राउंड 1 की काउंसलिंग के बारे में, कैंसिलेशन प्रक्रिया के बारे में, अपग्रेड टू विलिंगनेस का प्रोसेस क्या है, और नई रिवाइज शेड्यूल के बारे में एमपीडीएमई राउंड 1 का। अब हम बात करने वाले हैं कि राउंड 2 का जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा उसके पहले एमपीडीएमई के पोर्टल पे नई अपडेट्स क्या आएगी। तो समझने की चीज है, अभी तक मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में सेकेंड टाइम लास्ट ईयर से नया रूल्स अपडेट आया था, जिसमें राउंड 1 में जो पार्टिसिपेंट है, जो काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, उनको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से पहले एक कन्वर्जन की डेट आएगी। जैसा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो कोई कोटा है नहीं किसी भी तरीके का, नॉर्मल सेकेंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2 पैरामीटर पे मध्य प्रदेश की काउंसलिंग होती है, जिसको मैं आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करने वाला हूं।
एमपीडीएमई की जो काउंसलिंग होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, उसको आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 85% जो सीट होती है दोस्तों वो मेरिट कोटे की सीट होती है, और 15% जो सीट होती है दोस्तों वो एनआरआई कोटे की होती है। अब राउंड 2 के काउंसलिंग में देखने को यह मिलेगा आपको कि जैसे ही राउंड 1 कंप्लीट हुआ, आफ्टर राउंड 1 आप कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश के डीएमई के पोर्टल पे एक टाइमिंग आपको मिलता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि 28 तारीख तक आपकी रिपोर्टिंग का नया डेट आ चुका है। 29 और 30 अगस्त तक आप या तो अपग्रेड कर सकते हैं या तो कैंसिलेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। तो राउंड 1 की काउंसलिंग का शेड्यूल 30 अगस्त तक है। उसके बाद एमपीडीएमई के पोर्टल पे कन्वर्जन के लिए 1 या 2 दिन का टाइम मिलेगा। यह कन्वर्जन क्या है, इसको मैं आप लोग के बीच में बहुत ही स्पेशल है, इसको समझने की चीज है। उन स्टूडेंट के लिए यह कन्वर्जन है, सपोज अगर कोई स्टूडेंट जैसे 451 मार्क्स पे राउंड 1 ओबीसी के बच्चों को सबसे लास्ट कॉलेज मिला है, और एनआरआई कोटे में नॉर्मल जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है 144 तक आपको मेरिट देखने को मिली है किसी न किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब सपोज किसी बच्चे का स्कोर अगर एनआरआई में वो नॉर्मल कैटेगरी में उसको सीट नहीं मिलते हुए दिख रही है, अगर उसका माइंडसेट है कि उसको एनआरआई में जाना चाहता है, तो वह स्टूडेंट कन्वर्जन करा के एनआरआई में जा सकता है, नॉर्मल से एनआरआई में कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने गलती से राउंड 1 की काउंसलिंग में एनआरआई में भाग ले लिया था और वह उसको मेरिट कोटे में जाना है, तो मेरिट में अपना कन्वर्जन करा सकता है राउंड 2 के काउंसलिंग में। यह ऐसा रूल्स पिछले साल से मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में देखने को मिल रहा है। तो यह अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो कन्वर्जन का मौका जो खो देते थे। अभी तक की काउंसलिंग में क्या होता था कि राउंड 1 में अगर आपने कोई सीट एमपीडीएमई में, अगर आपको पास 2 रास्ते रहते थे, नॉर्मल और या एनआरआई, अगर आपने अपनी गलती से नॉर्मल कोटे में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो टोटल राउंड 1 की काउंसलिंग हो, राउंड 2 की काउंसलिंग हो, मॉपअप हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो, आपको मेरिट वाली ही जो सीट है नॉर्मल कोटे में ही आपको काउंसलिंग कराना रहता था। आपको चेंज होने का, मेरिट नॉर्मल से एनआरआई कोटे में जाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन लास्ट ईयर से यह मौका मिल रहा है। एक बहुत बड़ा मतलब की पॉइंट है जो कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वाले नीट यूजी एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता था कि अगर हमने मेरिट कोटे में काउंसलिंग करा लिया है तो हम कैसे नॉर्मल कोटे अरे एनआरआई कोटे में जा सकते हैं। इसको आपको मध्य प्रदेश के पोर्टल पे चेंज करने का मौका मिल रहा है। जनरली हर जगह पे ऐसा मौका नहीं मिलता है, आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग में या कन्वर्जन का मौका मिलता था, स्टेट में आपको ऐसा नहीं मिलता था। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आगे हम बात करते हैं कि राउंड 2 के काउंसलिंग में आपको किस किस बातों का ध्यान रख के काउंसलिंग की प्रक्रिया को करनी है। आप अगर कन्वर्जन करना चाहते हो तो कन्वर्जन कराने के बाद आपको मध्य प्रदेश एमपीडीएमई में सेम आपको राउंड 2 की काउंसलिंग में, राउंड 2 का सबसे बड़ा फैक्टर है कि राउंड 1 जो है वो क्लोज था जिसमें सिर्फ एमपीडीएमई के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। राउंड 2 एक पार्शियल क्लोज्ड है जिसमें आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ अदर स्टेट के भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों, अदर स्टेट के स्टूडेंट। अब राउंड 2 में विशेष बात ध्यान देने की जरूरत है कि जैसा मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की काउंसलिंग है, एक नॉर्मल कोटे की, एक एनआरआई कोटे की। नॉर्मल कोटे में राउंड 2 में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी है, और एनआरआई कोटे में राउंड 1 में किसी तरीके की चॉइस फिलिंग के दौरान कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगता था, 0 सिक्योरिटी मनी पे आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता था। अब राउंड 2 में आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। आप समझने की चीज है कि सेकेंड राउंड में जो है क्या सिक्योरिटी मनी लगेगा नॉर्मल कोटे के लिए और एनआरआई के लिए। तो दोस्तों नॉर्मल कोटे के लिए 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी है, वो एमबीबीएस कोर्स के लिए हो या फिर बीडीएस के लिए हो। राउंड 2 के काउंसलिंग में वह स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जो एमपीडीएमई के पोर्टल पे 1 लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है। और एनआरआई कोटे में यह सिक्योरिटी मनी बहुत ही मेजर है,
10 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, 10 लाख रुपीज। तो इसका मतलब यह है कि वह स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको अपने डिजायर कॉलेज की रिक्वायरमेंट, कॉलेज की चॉइस प्रक्रिया, काउंसलिंग की पार्टिसिपेट करने के सारे ऑल प्रोसीजर को करना चाहता है, और तब उसको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना मस्ट है। वही स्टूडेंट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करे जिसको कॉलेज लेना हो। जैसे राउंड 1 में फ्री एग्जिट था, राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज सीट अलॉट हो जाती है, इफ सीट अलॉटेड, और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी जीरो हो जाएगी दोस्तों, जीरो हो जाएगी। तो राउंड 2 में आपको पहले कंसर्न कॉलेज के साथ आपकी जो तालमेल है, उस कॉलेज से डिजायर्ड कॉलेज है, जो कॉलेज आपको ऑप्ट होगी, उसकी फीस स्ट्रक्चर, वहां का हॉस्टल फीस, कॉशन मनी, सारे डिटेल्स को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। कॉलेज का फीडबैक आपके पास अपडेट होना चाहिए, देन आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा दोस्तों। इसके अलावा सबसे मेजर पॉइंट एनआरआई स्टूडेंट के लिए यह सिक्योरिटी मनी बहुत मेजर है। तो डिजायर कॉलेज, जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हो, उसके मैनेजमेंट से या किसी काउंसलिंग अथॉरिटी या काउंसलिंग टीम से संपर्क करके क्लियर करके अपने प्राइस को, अपने पैकेजेस को, देन उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करिए। जैसा कि आपको मालूम हो कि एनआरआई कोटे में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उसमें स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट को आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो राउंड 2 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करा लीजिए। कंसर्न कॉलेज से आप अपने जो फीस प्राइस है, जो भी पैकेज है, उसको क्लियर कर लीजिए। कॉलेज के बारे में, जो कॉलेज आपको मतलब लेना है, उसके बारे में सारी डिटेल लेने के बाद, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग का प्रक्रिया करिएगा दोस्तों। अदरवाइज अगर आपको कॉलेज ऑप्ट हो गया और ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन से, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीशन की वजह से अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपका 10 लाख रुपीज का सिक्योरिटी मनी लैप्स हो जाएगा दोस्तों। तो यह बहुत बड़ा मेजर रोल है और मेजर पॉइंट है जिसको मैं आप लोग के बीच में डिस्कशन करना चाहता था। तो सिक्योरिटी मनी के बारे में जरूर अवेयर रहें और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग का प्रक्रिया करें। फ्यूचर डॉक्टर्स, राउंड 1 के रिपोर्टिंग कंप्लीट होने से पहले हम आप लोग के बीच में लेकर आएंगे राउंड 2 का गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, राउंड 2 के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि हम आप लोग के बीच में एमबीबीएस वाले की टीम रिसर्च करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ और किस नंबर पे, किस रैंक पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हुए सेकेंड राउंड में दिख रहा है, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति रहेगी, तो हम लेटेस्ट वीडियो में लेकर अपडेट आएंगे आप लोग के बीच में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्यार और दुलार दें। आप ये लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमारी आपका अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम नए अपडेट के साथ में आप लोग के बीच में आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमबीबीएस वाला चैनल। थैंक यू।